और सियासत में मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिले है, क्योंकि मैं सियासत इबादत समझां कि हवा की बेटी इनके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही हैं, जिंदा जलाई जा रही, टांग खींचना, किसी की मुखालफत करना, वो तो किसी भी वे में जो अप्रिशिएट। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं हूं आपको दोस्त भाई अब्दुल वहीद में हूँ, वॉइस ऑफ मेवात का प्लेटफार्म से। और आज हमारी मेहमान हाँ बाजी नासरा में हूँ, बरादरी की बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हाँ, हर बंदों और बच्चों नाम से भी वाकफ़ है। और आप अक्सर सोशल मीडिया पे भी देखते रहो, बाजी का कामन है, बाजी का सोशल वर्क है, बाजी का बरादरी के हमारे खिदमात है। और सियासी हवाला से भी जलसा जुलूसन में बहुत सी हमारी माँ बहनें ने भी सुनी होगी। और वॉइस ऑफ मेवात की मेहमान बनी हाँ बाजी हमारी, और उनसे आज हम चंद एक सवाल करेंगे। तो सबसे पहले तो बाजी से सलाम करेंगे। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ मेवात लो टाइम देने को। और बस बाद आप या बताओगे बरादरी का हवाला से, जैसे हमारी जितनी मुख्तलिफ तंजीम बनी पड़ी हाँ, इनको जो काम है वह आप कहाँ हवाला से देखो, क्योंकि हमारा जो पेज है वो बरादरी के जो अच्छा लोग हाँ उन्हें प्रमोट करे, वे सियासी हुआ, मजहबी हुआ, फलाही हवाला से हुआ, तो उन कहाँ हवा से देखो आप। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोग ही आया मेरे पिए और बोलो इतनी इज़्ज़त दी। सब भाई को सबन को बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बरादरी की तंजीमन का हवाला सु आपने सवाल करो, तो मैं आज समझूं कि तमाम तंजीम, बिल्कुल बहुत सारी तंजीम हाँ, और अपना अपना तौर पे शायद वो अपना लेवल पे काम भी कर रही हैं। कई एक तंजीम का बारा में तो मैं कहा के सकूँ, मेरा ख्याल है कि सभी अपना तौर पे, आप हो जैसे आप भी काम कर रहा हो, मुख्तलिफ हमारे बरादरी में जो मसाइल दरपेश आवा हाँ, उन्होंने हर इंसान अपना अपना लेवल पे उन्होंने डील कर रहा हुआ है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि अनफॉर्चुनेटली यूथ बात ठीक है कि हमारी तंजीम भी बहुत हाँ, काम भी अपना तौर पे, मैं कई का भी काम मैं वाय ना कर रही, लेकिन काम भी कर रहा हूँ, के बावजूद भी मसाइल चूँकि बहुत ज़्यादा आए दिन हम देखा कि हवा की बेटी इनके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही हैं, जिंदा जलाई जा रही हैं, कत्ल कर दी जा रही हैं, ज़मीन जायदाद का मामला, दूसरा तीसरा मामला आता, तो वो सारा मसाइल हम कहवा के हल हो जावा, ये तो नामुमकिन है। मैं समझूं कि कोशिश हर इंसान ने करनी चाहिए, चाहे कोई तंजीम है या इंडिविजुअल तौर पे, अगर कोई शख्स जैसे आप कर रहा हो या मैं कोशिश कर रही हूँ या कोई और कोशिश कर रहा हो, इंडिविजुअल तौर पे भी हमारी जो जिम्मेदारी है माशरा में रहते हुए और बरादरी या माशरा तमाम चीज़ और मुल्क में रहते हुए जो हम कर सका वो हमने अपनी ड्यूटी और अपना फ़र्ज़ जो हाँ वो अदा करना चाहिए। जहाँ भी हम सुनंगा कि हुन ज़्यादती हुई है, जुल्म हुई है, और हमने हुन अगर हमने पता चले तो हमने अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, और नाहक जिनके साथ जुल्म हुई यहाँ उनकी आवाज़ बढ़ना चाहिए और उनके साथ खड़ो होना चाहिए, जासू उनकी हौसला अफजाई होवे। मैं अभी रिसेंटली एक झगड़ में एक नौजवान बहुत ही अच्छो बच्चा हो, मैं ज़ाती तौर पे वहाँ जाने असजिद अली है, वाको जाई तरीका सु कत्लो गारत हुई है, जिस तरीका सु तड़पा तड़पा के मारो है। मैं समझूं कि वहाँ में कोई फ़र्द वाहिद की कोई ऐसी चीज़ ना है, वहाँ में एक जो जुल्म, खौफ व हरास, बर्बरियत जो जुल्म दिखायो गयो है, जाई तरीका सु खौफ व हरास पूरा इलाका में फैलायो गयो है, हमने वाके लिए खड़ो होना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि एक नाहक इंसान को कत्ल गोया पूरी इंसानियत को कत्ल है। तो हम वह चीज़ें सोचते हुए हम वह के लिए खड़ा भी होंगे, और जहाँ तक हमारे भी हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि वह कातिलन लू सख्त से सख्त सज़ा मिले, जल्द से जल्द गिरफ्तार हों। तो यूँ है बाजी, देखो अपनी बरादरी है जैसे है, अब हम सोशल मीडिया को दौरे, हर बंदो फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब ने इस्तेमाल करे है। हम देखा हाँ कि हमारी बरादरी में ने ये जो एक दूसरे की टांग खींचना है ने, ये रवाज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और आप या क्या है वास्तव देखो आया कि हमने यूँ जो अपनी कोई अपना छोटा छोटा मसाइल हाँ ये सोशल मीडिया पे वायरल करना चाहा या मिल बैठ के हल करना चाहा, या के बारे में एक थोड़ा सा मुख्तसर से। देखो, टांग खींचना, किसी की मुखालफत करना, वो तो किसी भी वे में जो अप्रिशिएट करने वाला ना हो, तो कंडम करने वाली बात है, और वो तो बिल्कुल भी ना होनी चाहिए। अब हमारी बरादरी में या दुनिया में ही आप कह लो कि हर जगह ये मसला मसाइल तो हाँ के टांग खींच लो, यूँ एक गुनाह है, गलत है, या सू तरक्की ना हो वह है, हसद बुरी चीज़ है। टांग जब भी खींचे ना जब दूसरा से एक हसद होएगा, तो हसद, बोगज़, ये तमाम चीज़ तो वो हाँ जो हमारा इस्लाम को हिस्सों ना हाँ। जब हम यह कहवा कि हम मुसलमान हाँ, तो सबसे पहले हमने इंसानियत की फलाह बहबूद देखनी है, चूँकि अल्लाह ताला ने भी कही है कि हकूक़ अल्लाह में जो कमी कोताही होएगी वह तो वो माफ़ कर देंगे,
लेकिन हकूक़ुल इबाद की तो माफ़ी भी ना है। तो ये तो वो गुनाह जो ज़ाहिर है जो भी करेगा वो गलत है और यकीनन यूँ होना ही ना चाहिए। हम या मैं बस यही कहूँगा कि अगर ऐसा है तो अपनी हम सबन ने इस्लाह करनी चाहिए और हमन ने ये चीज़ें ने छोड़ के अपना सिर्फ काम पे फोकस करना। हमने दूसरा का बारा में जाए हम टाइम में वक्त ज़ाया करा वासु बेहतर है कि वासु हम जाके किसी की मदद कर सकें। तीसरो बाजी यूँ है कि देखो सियासत में भी आप बहुत टच रहो और मैं दाद दूँ आपकी हिम्मत की कि आप तकरीबन पिछला 10-15 साल से इतनी मेहनत कर रही हो, बहुत ही ज़्यादा है ना। और हम दाद दें और हमें फ़ख्र है कि हमारी कौम की बेटी इतनों यानी कि मेहनत और लगन से कर रही है। आप सियासी हवाले से आप कहाँ कहना चाहो आपकी सियासी आइंदा मुस्तकबिल में आपको जो सियासी जो है वो आपको कहाँ होएगा जी मुस्तकबिल में, कौन सी आपकी पार्टी होएगी और हल को आपको कौन सा होएगा, या थोड़ा सा वाज़ेह कर दें बरादरी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, मैं असल में सियासत कर रही हूँ और सियासत में मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिले है, चूँकि मैं सियासत इबादत समझ के करूँ हूँ। मेरे लिए ज़रूरी ना है इलेक्ट में ना हुई तो या मैं कोई दिल बर्दाश्ता हो जाऊँ, हिम्मत की कोई बात ना है। हिम्मत तो अगर सच पूछो तो आप जैसा बच्चान की है, भाईन की है, इलाका का लोगन की है, जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत दे वहाँ और हर दफ़ा साथ चला हाँ, सारा ही जीता ना हाँ। अगर मैंने इलेक्शन लूज़ करा तो मेरे साथ दूसरे लोगों ने भी इलेक्शन लूज़ करा हाँ। बात यूँ है कि हलकान की जहाँ तक आपने बात करी है, अक्सर मुझ कहवा बाजी तू हर दफ़ा हल्का बदल लेवा। मेरा भाई, मैंने आपको बताई कि सबसे पहले जब मैं NA 142 पतों की मैंने इलेक्शन लड़ो 2008 में, खून में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का पुरजोर इसरार पे मैंने हून जाके इलेक्शन लड़ो। फिर हून सू मैं जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हाँ तो उन्होंने मैं मेरा अबाई हल्का में इलेक्शन के लिए भेज दी गई। अब वो एक लंबी कहानी है। बहरहाल वाके बाद मैंने 2013 में NA 138 सू इलेक्शन लड़ो। 2011 में मैं इसको आके मैंने काम शुरू करा, सुई गैस लिलियानी में लगवाई, राजा जंग में लगवाई, लखने की में लगवाई और बेशुमार जो मैं कर सकी वह टाइम में मैंने अपनी पूरी कोशिश करी। इन इलेक्शन लड़ो 2013 में। 2018 में भी मैं 2000 यही हल्का सो इलेक्शन लड़ रही, लेकिन 2 से 3 महीना कबल हमारो हल्को जो है 2 हिस्सान में डिवाइड कर दियो गयो, जहाँ मैं आधो हिस्सों कोटा दक्षिण में चलो गो और आधो हिस्सों लिलियानी में आ गो। अब चूंकि मेरी रिहाइश लिलियानी साइड पे है तो मैंने इलेक्शन होनी सुई लड़ो है। अब वो हल्को उन्होंने इतके बजाय इतलू कर दियो तो मैंने तो हल्को ना बदलो, तो इलेक्शन कमीशन ने बदलो। अब दोबारा फिर हम सुनन में आ रही है कि हल्का NA 131 बन गो है, जामे दोबारा सु फिर सु हल्का एक हो गो। अब हमनू कहवा कि मैंने फिर हल्का बदल लियो तो यू ठीक ना है। ई तो हल्का अब जैसे होएगो वह हिसाब से इलेक्शन लड़ो जाएगो। और जहाँ तक बात है भाई कि पार्टी कौन सी आप करोगा, देखो मैंने आज़ाद हैसियत सु पिछली दफ़ा इलेक्शन लड़ो है। अब या डिसाइड पहले जब यू आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना हो ये भी इलाका ने डिसाइड करो हो तो या भी इलाको डिसाइड करेगो कि मुझे आगे कहाँ करना हो। सो या मारे मैं अकेली कोई फैसला ना कर सकूँ, मैं सबन का मुशावरत सू और सबन की जो ख्वाहिश होएगी उनकी जो राय होएगी वहाँ के मुताबिक ही फैसला होएगा। बाजी चौथा सवाल यूँ है कि देखो जी आप एक सियासी लीडर की हैसियत से आपको एक नाम है, आपकी पहचान है, वोटर सपोर्टर है वहाँ हमने देखा हाँ इलेक्शन में वहाँ रिश्तेदारी ने तोड़ ले वहाँ अक्सर पिछले दिन में एक दोस्त ने दोस्त मार दियो, एक PTI के ऊपर एक नून लीग के ऊपर। तो आप या कहाँ नज़र से देखो हो एज ए सियासी लीडर आप अपना वोटर सपोर्टर में कहाँ पैगाम दो? मैं यह पैगाम में दूँ हूँ, पहली बात कि किसी भी सियासतदान के लिए किसी भी पार्टी के लिए आपस में तम दुश्मनी ने मत करो, आपस में लड़ाई मत करो। नज़रियाती इख्तलाफात ज़रूर हो वहाँ। आपके लिए एक बड़ी मिसाल है, अगर आप यहाँ पे गौर करो पाकिस्तान में का लेवल पे अगर आप देखो वो आप लोग यह सबक दे रहा कि आज जब पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हमने पिछला अदवार में देखी है कि एक दूसरा के शदीद खिलाफ रही है, आज वो जमात जो हाँ वो इकट्ठी होगी किसी भी बेनिफिट के लिए, मुल्क का बेनिफिट के लिए या अपना बेनिफिट के लिए, ये उनने जाना। मैं यह सिर्फ कह रही हूँ कि क्या हम अपना बेनिफिट के लिए, अपना इलाका का बेनिफिट के लिए हम एक ना हो सका? हाँ, जब उन्होंने अपना नज़रियात एक साइड पे रख, इतना बड़ा लेवल पे जाके वो अपना नज़रियात एक साइड पे रख के इकट्ठा चल सका हाँ, तो हम इनके लिए जिनके लिए हम लड़ा हाँ वो तो आज एक होगा। हम किसके लिए लड़ा? तो हमने भी यूँ सोच के चलना और मेरी यूँ पुरजोर अपील भी होएगी, दरख्वास्त भी होएगी कि खुदारा आने वाला वक़्त में सिर्फ वोट वालों दो जो आपका वोट को हकदार होए। वोट को हकदार
या को क्राइटेरियो आप लोगन ने डिसाइड करना है कि आप वोट किस मकसद के लिए देन जा रहा हो। जब आप यह मकसद सोच लेगा और आप मेरिट पे वोट देगा तो मैं आप सूर्यू या यकीन दिवाऊँ हूँ तो आपको इंतखाब गलत ना होएगा, बशर्ते कि तहार वोट मेरिट पे हो। जी आखिरी सवाल मेरा यूँ है कि वॉइस ऑफ मेवात में तकरीबन 90,000 के करीब ने इंडिया पाकिस्तान का लोग ऐड हाँ, बड़ा एक्टिव ग्रुप है, बहुत ज़्यादा ने। ये सोशल नेटवर्क के ज़रिए आप कहाँ पैगाम दोगे, क्योंकि हमें बरादरी से हट के ना दूसरा दोस्त भाई भी हैं, सारा हमारा भाई हैं, लेकिन आप या सियासी हवाला से सोशल हवाला से कि लोग जैसे हमारा नौजवान तबको है उन सोशल मीडिया को व्हाट्सएप फेसबुक इनको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या कैसे इस्तेमाल करना जाए सोशल मीडिया का हवाला से एक मुस्बत पैगाम आप कहाँ देना चाहोगे नौजवान नस्ल को? देखो जी, हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान दोनों रहमा। हाँ, सोशल मीडिया को बहुत फ़ायदो है। आज हम पूरी दुनिया में ही बैठा बैठा एक दूसरा से बात कर सका हाँ, जो ही हो रहा है 1 सेकंड से पहले वह पूरी दुनिया जान सके है। मैं बस यही कहूँगी कि बहुत अच्छा काम है। एक अवेयरनेस हो वह है कि कहाँ पे कहाँ हो रहा है, और हम बैठा बैठा इंडिया से, जैसे कि आपने बताई है कि बहुत सारे लोग जो हाँ वो ज्वाइन हो जाए, वो चाहे इंडिया में चाहे दुनिया में कहीं भी हाँ वो, या मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा तरीका से लेकिन पॉजिटिवली या लेके चलो। गलत फेक न्यूज़, और अगर कहीं गलत हो भी रहो है और वो न्यूज़ सच्ची है लेकिन वहाँ में किसी की बदनामी है, तो हमारो दीन भी हम लोग या सिखावे है कि वह चीज़ें या तरीका से वायरल मत करो। जो गलत कर रहे होएगो ना, आप या पे अल्लाह पे यकीन रखो, जो गलत कर रहे होएगो वो दुनिया और आखिरत में खुद ब खुद रुसवा हो जाएगो। वहाँ में तम गुनाहगार वायरल करके उन चीज़ों ने तम किसी लोग कहाँ मिलेगो। वहाँ में हम अल्लाह का भी गुनहगार होंगे और दुनिया भी हमने अच्छो ना समझ से। तो मैं यह कहूँगी कि किसी को पर्दा रखो, अगर कोई गलत चीज़ है, अच्छी चीज़ों ने हम अगर सोशल मीडिया पे हाईलाइट करेंगे तो हमारा माशरा बेहतर होएगा। या वजह से हम अच्छी चीज़न ने अप्रिशिएट करा और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करा, जासू हमारा बच्चान पे, चूँकि जो छोटा बच्चा अगर बुरी चीज़ें ने देखेंगे उनका दिमागन पे वही असरात मुरतब होंगे। लिहाजा अच्छी और पॉजिटिव चीज़न ने एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते उन्होंने सोशल मीडिया पे आप लेके आओ, तो इंशाल्लाह ताला या में माशरा की, मुल्क की, हम सब की बेहतरी होएगी। बहुत शुक्रिया। मैं आपको दोस्त भाई अब्दुल वहीद में हूँ। सबसे आखिर में हम बाजी को बहुत शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि उनने अपना कीमती टाइम दियो। हालांकि हमारो टाइम 9 बजे को हो बाजी की प्याण को, लेकिन बाजी ने 3 घंटा हमारा इंतज़ार करो। और वॉइस ऑफ मेवात की पूरी टीम एडमिन ग्रुप में जिनमें मोहसिन इस्माइल भाई यहाँ, इमरान भाई यहाँ, सईद लाहौरी यहाँ, ज़ीशान मेवाती यहाँ, वकास विकी यहाँ, और दूसरा दोस्त भाई जितना भी हमारा एडमिन है उनकी तरफ से हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें बाजी नासरा को। और इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा हम हाजिर होंगे कोई और जो हमारा मेहमान होगा, ख़ासकर हमारी बरादरी का। अल्लाह हाफिज़। आपका मेज़बान अब्दुल वहीद इजाज़त दी।